हे मेरी प्यारी, आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद खास है। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल अभी भी चिंताओं से ग्रस्त है। तुमने इतना कष्ट सहा है, बहुत कुछ त्यागा है। अपने परिवार और दोस्तों को खुश रखने के लिए तुमने खुद को भूलकर जीवन बिताया है। उनके दुख को अपना मानकर तुमने हर पल जिया है। लेकिन अब अल्लाह की रहमत तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में दीवार की तरह खड़ी थीं, वे धीरे धीरे अल्लाह की मर्जी से दूर हो रही है। तुम्हारे अंदर जो खास हुनर है वह अल्लाह की नेकी का तोहफा है, और अब ये नूर दुनिया के सामने झलकने वाला है। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यह है कि तुम हर हाल में सब्र करते हो, शिकायत नहीं करते। यही तो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, याद रखो कि अल्लाह हर पल तुम्हारी निगरानी कर रहा है। तुम्हारी मेहनत, आंसू और खामोश दुआएं सब उस तक पहुंचती है। और अब ऐसा वक्त आने वाला है जब तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। तुम्हारा इम्तिहान आखिरी पड़ाव पर है। थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और ईमानदारी के साथ यकीन रखो। तुम्हारा चरित्र बहुत पवित्र है। तुम उन लोगों को माफ कर देते हो जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन याद रखो, अल्लाह हर किसी का हिसाब लेता है। जो तुम्हारे साथ जुल्म किया है वह अपने कर्मों से जिम्मेदार होगा। तुम्हारे जैसा नेक दिल हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हारे सब्र और खामोशी में भी एक इबादत छिपी है, और अल्लाह तुम्हारी खामोशी को भी सुनता है। अब ऐसा वक्त आ गया है जब तुम्हारे हर दर्द का इलाज होगा। तुम्हारी परेशानियां एक एक करके दूर हो जाएंगी। तुम्हारा भाग्य अब रोशनी की ओर बढ़ रहा है। बरकत, रहमत और सफलता तुम्हारे कदम चूमने लगेगी। जब अल्लाह की रहमत बरसती है तो वह सिर्फ एक दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि हजारों रास्ते आसान कर देती है। तुमने जिन लोगों के लिए रातों को जागा, जिनके लिए दुआएं की, वे शायद तुम्हें कभी समझ ना सके। लेकिन अल्लाह ने हर चीज देखी है। वह जानता है कि तुम्हारा दिल कितना नर्म है और तुम्हारी नीयत कितनी पवित्र है। इसलिए अब बस अल्लाह से जुड़ जाओ। उन लोगों को छोड़ दो जो बार बार तुम्हारे जज्बातों को ठेस पहुंचाते हैं। अपनी रूह को अल्लाह से जोड़ो। अपना सफर उसके हवाले कर दो। तुम्हारा भाग्य अब नई राह पकड़ रहा है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वे अब खुलने लगे हैं। अल्लाह की मदद हर कदम पर तुम्हारे साथ है। लोग पूछेंगे ये सब कैसे हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता कि जब कोई अल्लाह से दिल से मांगता है तो कायनात खुद उसका साथ देती है। तुम्हारे आंसू अब मोती बनने वाले हैं। जो बातें तुम्हें तोड़ती थीं, वही अब तुम्हारी ताकत बन जाएंगी। और हाँ, जो लोग तुम्हें बार बार आजमाते थे, वे अब तुम्हारे उदाहरण से सीखेंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो पूरी दुनिया को झुकना पड़ता है। तुम्हारा हर सजदा तुम्हारी तौबा, आशा और ईमान का गवाह है। और अब ये सजदे फल लाने वाले हैं। अल्लाह कहता है, तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ो, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ूंगा। और तुमने तो दौड़कर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब देखो, वह खुद तुम्हें थामने के लिए आ रहा है। तुम्हारी सोच पवित्र है, तुम्हारा मकसद नेक है, और तुम्हारा सफर अब पूरा होने वाला है। बस एक बात याद रखो, जो अल्लाह पर विश्वास रखता है उसका हर खोया हुआ सामान वापस आता है, और वह भी बेहतर समय और बेहतर रूप में। इस संदेश को हल्के में न लो। यह संदेश उन्हीं के लिए है जो दिल से अल्लाह को पुकारते हैं, और तुम उनमें से हो। इसलिए इसे एक तोहफा समझो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें याद किया। क्योंकि जब अल्लाह किसी को चाहता है तो उसका दिल झकझोरना शुरू कर देता है, और आज वह दिल तुम्हारा है। यह बेचैनी, यह तड़प, यह सब अल्लाह के पास जाने की निशानी है। जब इंसान दुनिया से हार जाता है तब वह अल्लाह की तरफ लौटता है, और यही हार वास्तव में सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि दुनिया के हर दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। तुम जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, वे जवाब तुम्हारे दिल में ही छुपे हुए हैं। बस शोर को कम करो, लोगों की आवाजों को, दुनिया की चिंताओं को, और अपने अतीत को थोड़ा शांत करो, ताकि तुम्हें उसकी आवाज सुनाई दे। वो तुम्हें पुकार रहा है, ए मेरे बंदे, थक गए हो ना? चल लौट आओ, मैं यही हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर जो टूटन है
वही तुम्हें अपने रब से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम बन जाती है। यही दर्द, यही खालीपन तुम्हें सजदे की ओर झुकाता है। सजदा वह पल होता है जब शरीर जमीन पर होता है और रूह आसमानों से बातें करती है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। हर जख्म को अल्लाह ने मरहम बना दिया, हर आंसू को दुआ बना दिया और हर अकेलापन को इबादत का रास्ता बना दिया। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है, जो तुम्हारी तन्हाई को देखता है, तुम्हारी खामोशी सुनता है और तुम्हारे दिल की हर तड़प को समझता है। लोगों ने तुम्हें समझा नहीं तो कोई बात नहीं, अल्लाह समझता है, और जिस रब की समझ में आ गया उसे और किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं। तुमने जिनसे उम्मीदें रखी थी उन्होंने तुम्हें मायूस किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम उम्मीद बस उसी से रखो जिसने तुम्हें बनाया है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है और जो तुम्हारी हर सांस से भी वाकिफ है। अब अल्लाह तुम्हें उस राह पर ले जा रहा है जहां रोशनी ही रोशनी है, जहां न तो मायूसी होगी, न शिकवा, न शिकस्त। वहां बस सुकून होगा, तसल्ली होगी। ये सुकून और तसल्ली किसी दौलत से नहीं मिलती, यह सिर्फ रब की नजदीकी से ही मिलती है। जिस तरह रात के सबसे अंधेरे पल के बाद सुबह होती है, उसी तरह तुम्हारे लिए भी फजर का वक्त करीब है। वह पल जब सब्र का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारे आंसू मोती बनकर लौटेंगे। लोग कहेंगे वो कैसे संभल गया, लेकिन तुम्हें मालूम होगा कि यह सब तुम्हारे रब की इनायत से हुआ। तुम्हारा दिल जिस रहमत की ओर खींच रहा है, वह रहमत तुम्हारी टूटन पर ताज्जुब नहीं करती, बल्कि उसी टूटन को सौगात बना देती है। वह तुम्हारी लाचारी को कमजोरी नहीं समझती, बल्कि उसी को ताकत में बदल देती है। तुम समझ रहे हो कि तुम बिखर चुके हो, मगर रब जानता है कि तुम संवर रहे हो, और वह पल भी जल्द ही आने वाला है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या रब, तूने मुझसे जो लिया वो मेरी भलाई के लिए था, और जो दिया वह मेरी औकात से कहीं बढ़कर था। और फिर ऐसा वक्त आता है जब अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में वह बातें डालता है जो दुनिया के किसी इल्म से नहीं सीखी जा सकती। ये बातें सीधे रूह को छूती हैं, क्योंकि है वह अल्लाह की रहमत का दरवाजा है। ये जो दिल बार बार बेचैन होता है, ये उस रब की पहचान है जो तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। और जब वो बुलाता है तो कोई वजह नहीं बचती इनकार की। सब कुछ छोड़कर उसी की तरफ भाग जाना इबादत नहीं, मोहब्बत बन जाता है। लोग कहते हैं सब्र करो, लेकिन अल्लाह कहता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अब सोचो, वो रब साथ हो तो फिर तन्हाई कैसी, डर कैसा, नुकसान कैसा? तुमने जिन हालात को अपनी कमजोरी समझा, वो दरअसल तुम्हारी तालीम थी। अल्लाह ने तुम्हें झुकाया है, वह अल्लाह की रहमत का दरवाजा है। यह जो दिल बार बार बेचैन होता है, यह उस रब की पहचान है जो तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। और जब वह बुलाता है तो कोई वजह नहीं बचती इनकार की। सब कुछ छोड़कर उसी की तरफ भाग जाना इबादत नहीं, मोहब्बत बन जाता है। लोग कहते हैं सब्र करो, लेकिन अल्लाह कहता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अब सोचो, वो रब साथ हो तो फिर तन्हाई कैसी, डर कैसा, नुकसान कैसा? तुमने जिन हालात को अपनी कमजोरी समझा, वो दरअसल तुम्हारी तालीम थी। अल्लाह ने तुम्हें झुकाया ताकि तुम टूटो नहीं, बल्कि नम्र हो सको। उसने तुम्हें रोने दिया ताकि तुम्हारी आंखें सिर्फ उसी की तरफ उठें। उसने तुम्हें गिराया ताकि जब उठो तो उसका नाम लेकर उठो। इंसान जब अपने रब को पुकारता है तो उसकी पुकार जमीन से आरश तक पहुंचती है। और रब जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, कैसे खामोश रह सकता है? वह जवाब देता है अपने तरीके से, अपने वक्त पर, मगर जवाब जरूर देता है। तुम जो सब कुछ समझ कर भी समझ नहीं पा रहे थे, अब अल्लाह तुम्हें अंदर से समझा रहा है। ये जो सुकून बिना वजह महसूस हो रहा है, यह उस रब का लुत्फ है। यह जो बात पर दिल भर आता है, यह उसकी रहमत है। अब हफ्ता बदल रहा है। अब तुम्हारी निगाहें दुनिया के दिखावे से हट रही हैं और हकीकत की तरफ मुड़ रही है। अब तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम अल्लाह को रजा में पाओ और दुनिया को नजरअंदाज कर दो। यही रूह की परवाज है। जब बंदा फानी से फना की तरफ बढ़ता है, तुम्हारे रब को तुम्हारी तलाश पहले से थी,
ये रास्ता तुमने नहीं चुना, तुम्हें चुना गया है। और जिसे अल्लाह चुन ले उसका सफर मुश्किल नहीं होता, सिर्फ खास होता है। अब जब तुम्हारा रूह अल्लाह की तरफ बढ़ चला है तो हर रोज एक नया पर्दा उठता है, हर दिन एक नया राज खुलता है। अब जो पहले बोझ लगता था वही तुम्हारी राहत बन चुका है। जो बातें पहले खलती थी अब उसी में रब की इनायत नजर आने लगी है। यह जो खामोशियां हैं अब ये तुम्हारे अंदर एक नया जहां बना रही हैं। अब तुम लोगों से नहीं अपने रब से बात करते हो और उसका जवाब तुम्हारी रूहानी हालत से मिलता है। कभी आंखों के आंसू से, कभी दिल के सुकून से, कभी रात की तन्हाई में महसूस होने वाले उसके नजदीक होने से। अब तुम्हें दुआ मांगने के लिए अल्फाज नहीं चाहिए होते, अब तो दिल का झुक जाना ही सजदा बन जाता है और एक हल्की सी आह भी उस दरबार तक पहुंच जाती है जहां फरिश्ते भी अदब से खामोश खड़े रहते हैं। तुम्हारी रूह ने अब दुनिया की आवाजें सुनना बंद कर दिया है। अब सिर्फ एक ही आवाज आती है, या बनी मेरी तरफ लौट आओ। और तुम लौट आए हो उस मालिक की तरफ जिसने तुम्हें हर गुमराही से खींचकर अपने नूर की तरफ बुलाया। अब तुम नफ्स की आवाज को पहचान चुके हो और शैतान की चालों से वाकिफ हो चुके हो। अब तुम्हारे अंदर एक नूर है जो हर धोखे को, हर फरेब को, हर नकाब को देख लेता है। अब तुम उस निगाह से देख रहे हो जो रब ने तुम्हें अता की है। अब तुम्हारी मोहब्बत भी पाक हो चुकी है। अब तुम किसी इंसान को उसके लिए नहीं चाहते कि वो तुम्हारा हो जाए, बल्कि इसीलिए चाहते हो कि वो भी रब के करीब हो जाए। अब तुम्हारी चाहतों में खुदगर्जी नहीं, रहमत है। अब तुम्हारी कामयाबी का मयार दुनिया की तालियों से नहीं, रब की रजा से तय होता है। अब तुम्हारा दिल ताज्जुब नहीं करता जब लोग तुम्हें नहीं समझते, क्योंकि तुम्हें मालूम है उन्हें तुम्हारी राह दिखाई नहीं गई। अब तुम हर दर्द को एक इशारा समझते हो रब की तरफ से, हर रुकावट को एक दावत समझते हो सजदे की तरफ, हर तकलीफ को एक पैगाम समझते हो। अल्लाह तुम्हें याद कर रहा है। अब तुम्हारी रूह अल्लाह से ऐसा रिश्ता बना चुकी है जहां सवाल कम है, शुक्र ज्यादा है, जहां शिकायत नहीं तसल्ली है, जहां तड़प नहीं रजा है। और जब बंदा इस मुकाम पर पहुंचता है, जब बंदा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसकी दुआओं की सच्चाई और सब्र की गहराई खुद गवाही देने लगती है, तो फिर उसकी खामोशी भी असर रखती है। वहां न उसे लोगों की ताली की जरूरत होती है, न ही किसी के मानने या समझने की। उसका राब्ता अब उन दरवाजों से जुड़ चुका होता है जो सिर्फ अल्लाह के इशारे से खुलते हैं।